आज हम सीखने जा रहे हैं जावा नेटिव इंटरफेस। जैसा कि जावा लैंग्वेज में हम जानते हैं, कई चीज़ें ऐसी है जो हम जावा को कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाती है। जैसे कि JVM, इसका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना वगैरह वगैरह, कई सारे फीचर्स और फंक्शनलिटी है उसकी जो उसे स्पेशल बनाती है। ऐसे ही एक उसकी स्पेशल और फंक्शनलिटी है JNI, जिसका मतलब जिसका फुल फॉर्म होता है जावा नेटिव इंटरफेस। तो आज हम उसके बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन में हमें पता है जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड है जो किसी भी मशीन पे रन हो सकता है। जिसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, जिसको कोई कुछ डिपेंडेंसी चाहिए नहीं होती है। सिर्फ उसके JDK और JVM की मदद से वो रन हो सकता है इंडिपेंडेंटली किसी भी मशीन पे वर्चुअली। जावा में बेसिकली दो तरह के कोड होते हैं, एक जावा कोड, दूसरा नेटिव कोड। JNI का काम भी यही है, जावा कोड और नेटिव कोड के बीच में एक एज ए ब्रिज तरीके काम करता है, जो जावा कोड और नेटिव कोड को आपस में कंबाइन करता है, जो जावा कोड और नेटिव कोड के बीच में एक प्रकार का कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। वो कैसे कर सकता है यह देखते हैं आगे। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इधर दो ब्लॉक बने हुए हैं। एक ब्लॉक है जावा कोड का, दूसरा ब्लॉक है C और C++ कोड का, या फिर कोई अदर लैंग्वेज का कोड। और इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहा है वो है ये JNI ब्रिज, जो आपको एक सिंबल के रूप में दिख रहा है। JNI ब्रिज जो आपका जावा कोड या फिर आपके जावा कोड में लिखा हुआ कोई भी फंक्शन अगर आप किसी और लैंग्वेज में रन करना चाहते हैं, या फिर किसी और लैंग्वेज में उसको इंपोर्ट कराना चाहते हैं, तो आप उसकी मदद से कर सकते हैं। यह है फंक्शनैलिटी ऑफ JNI। यही है काम JNI का। अब बारी है जानने की JNI काम कैसे करता है। तो ऐसा है कि JNI जो कुछ कीवर्ड की मदद से, जैसे कि बेसिक प्रोग्राम की सिंटैक्स होती है, वैसे इसके भी थोड़ी सी सिंटैक्स है, इसके भी थोड़े से रूल्स और रेगुलेशंस है, और जिसकी मदद से ये काम करता है। जावा में एक कीवर्ड प्रोवाइड किया गया है, नेटिव कीवर्ड, जो इंडिकेट करता है कि अगर आप वो नेटिव कीवर्ड किसी भी मेथड में इम्प्लीमेंट करते हैं या किसी मेथड के डिक्लेरेशन टाइम पे उसमें लगाते हैं, तो वो मेथड नेटिव मेथड बन जाती है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आपने नेटिव एक कीवर्ड है जावा में नेटिव कीवर्ड का यूज़ अगर आपने किया तो आपको उसकी दो लाइब्रेरीज है जो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। या तो आपको स्टैटिक लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप शेयर्ड लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। बेसिकली ये दोनों लाइब्रेरी है जो जिसकी मदद से आप जावा का कोड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो एक्सपोर्ट का काम कैसे होता है हम आगे जानेंगे। बेसिकली ये एक टेबल विथ पॉइंटर के जैसा हो सकता है, जिसमें आप टेबल विथ पॉइंटर का काम जो हो सकता है, जैसे कि जिस टेबल में आप अपनी सारे मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं, जो आपको जावा कोड में डिक्लेयर करी हुई आपकी सारी मेथड जो आप कॉल करा सकते हैं C लैंग्वेज के कोड में, या फिर C++ लैंग्वेज के कोड में, या फिर कोई अदर लैंग्वेज के कोड में आप वो सब कॉल करा सकते हैं इस JNI की मदद से। वो कैसे कर सकते हैं चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट्स आपको चाहिए होंगे एक JNI का यूज़ करने के लिए। आपको क्या क्या चीज़, कौन कौन सा कोड चाहिए होगा आपको ये सब करने के लिए। तो देखते हैं। सबसे पहले चाहिए जावा कोड। आपको कोई भी एक फंक्शन बनाना है, जावा का क्लास, जावा में कोई भी एक मेथड बनानी है, जिसकी कोई भी एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें कम से कम
कम से कम एक नेटिव मेथड हो, कम से कम एक नेटिव मेथड होनी ही चाहिए, कंपलसरी है। दूसरा आता है नेटिव कोड। नेटिव कोड का मतलब है बेसिकली, सिंपल भाषा में नेटिव मीन्स नॉन जावा कोड, द एक्चुअल लॉजिक ऑफ आवर नेटिव मेथड। नेटिव कोड इज द एक्चुअल लॉजिक ऑफ आवर नेटिव मेथड। ये सामान्य तौर पर ये सी और सी प्लस प्लस में ही किया जाता है, लेकिन आप अगर किसी और लैंग्वेज में करना चाहे यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन यूज़ ये सी और सी प्लस प्लस में होता है। अब बारी आती है ये किस लिए यूज़ करता है। कई बार नेटिव जे एन आई का यूज़ होता है बेटर मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, जो कि कई बार आपके जावा में आपको जितना चाहिए उतना अच्छा मेमोरी मैनेजमेंट नहीं मिल पाता है, तो आप इसकी मदद से अचीव कर सकते हो वो सब। अब तीसरा कंपोनेंट है जे.एन.आई हेडर फाइल। ये जे.एन.आई हेडर फाइल है, वो आपको बिल्ट इन नहीं में वो आपको जनरेट करनी पड़ेगी। जो आप अपना जावा का कोड जैसे ही कंपाइल करोगे, वैसे ही आपको अपनी लाइब्रेरी में एक हेडर फाइल ऑटोमेटिकली जनरेटेड हुई मिलेगी। जैसा कि आप यहाँ पर पाथ देख सकते हैं, और आप उस लाइब्रेरी को आप अपने सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम में इंक्लूड करा सकते हैं, उस हेडर फाइल को, उस डायरेक्टरी को, जिसमें आपकी सारी फंक्शनैलिटी जावा मेथड की डिफाइन की हुई होंगी। आपकी मेथड्स, आपके मेथड के सारे लॉजिक वगैरह वगैरह सब उसमें डिफाइन किया हुआ होगा। और चौथी और आखिरी चीज चाहिए होगी सी या सी प्लस प्लस का कंपाइलर, जो आपको सी और सी प्लस प्लस का कोड रन करने के लिए चाहिए होगा। अब आगे देखते हैं इसका कोडिंग सेक्शन और थोड़ी और थियरी। कोडिंग एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे कोडिंग एलिमेंट्स दोनों तरफ के, सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के साइड के भी कोडिंग एलिमेंट्स देखेंगे, और जावा साइड के भी कोडिंग एलिमेंट्स देखेंगे और उसको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जावा के कोडिंग एलिमेंट्स। जावा के कोडिंग एलिमेंट्स में सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नेटिव कीवर्ड। बिना नेटिव कीवर्ड के आप जे.एन.आई का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बिना ना तो वो हेडर फाइल बनेगी, और ना ही वो आपकी मेथड नेटिव मेथड बन सकती है। सो सबसे इम्पोर्टेंट में चीज़ है ये नेटिव कीवर्ड। किसी भी मेथड में आप नेटिव कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो, और से कम आपको एक नेटिव मेथड यूज़ करनी ही होगी। और ये नेटिव कीवर्ड की मदद से आप नेटिव शेयर्ड लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्टैटिक लाइब्रेरी का भी यूज़ कर सकते हैं। जो उसके नेटिव कीवर्ड आपने अगर किसी मेथड में यूज़ किया है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उस पर इम्प्लीमेंट हो जाती है। अब अगर आपने अब नेटिव कीवर्ड आपने यूज़ कर ली है, एक मेथड डिफाइन कर ली है, तो अब अगला स्टेप होगा, आपको उसकी लाइब्रेरी लोड करानी पड़ेगी। उसके लिए एक सिंपल सी मेथड है इधर, जैसा कि देख सकते हैं आप इधर, ये है system डॉट लोड लाइब्रेरी, ये है मेथड है हमारी। और इधर हम एक आर्ग्यूमेंट दे देंगे लाइब्रेरी का नेम। बहुत ही सिंपल सी मेथड है system डॉट लोड लाइब्रेरी, और इधर हम दे देंगे लाइब्रेरी का नेम। ये मेथड क्या करेंगी, आपकी जो लाइब्रेरी होगी स्टैटिक, या आपने शेयर्ड लाइब्रेरी, जो भी लाइब्रेरी आपने यूज़ की होगी, वो आपके कोड में लोड करा देगी, या उसको इम्प्लीमेंट कराने में आपको हेल्प करेगी। अब आगे देखते हैं सी साइड के कोडिंग एलिमेंट्स। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। थियोरी हो गई है, अब देखते हैं एग्जाम्पल, ये प्रैक्टिकल कैसे होता है इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करना है और उसको डॉट जावा से सेव करना है। मैंने यहाँ पे हेलो जे.एन.आई लिया है, आप किसी और नेम से, आपको जो मर्जी हो उस नेम से आप ले सकते हैं।
फिर क्या किया है हमने स्टैटिक ब्लॉक में, मैंने आपको पहले भी बताया था आपको लाइब्रेरी लोड करानी होगी। मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी लोड करा दी है स्टेट इस मेथड की मदद से, सिस्टम डॉट लोड लाइब्रेरी। और जैसा कि मैंने कहा था, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पैरामीटर दिया हुआ है हेलो करके, जो इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी सबसे ज़रूरी, एक नेटिव मेथड, कम से कम एक नेटिव मेथड आपको चाहिए ही चाहिए। मैंने यहाँ पे से हेलो नाम की मेथड को नेटिव मेथड डिक्लेयर किया हुआ है। और तीसरी जो मेथड, जो ये तीसरा है, ये मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया है, बहुत ही सिंपल है। मैंने ये से हेलो नाम की मेथड को यहाँ पे कॉल किया है। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का मैंने ये सेक्शन ब्लॉक लिखा है, और उस ब्लॉक के अंदर मैंने ये से हेलो नाम की मेथड कॉल करा दी है, जिसकी मदद से ये हेलो चेन है। बेसिकली क्या है, हेलो चेन है, कुछ नहीं है। जो आपका क्लास, आप हमने क्लास का नाम जो लिया था, हमने जो क्लास लिया था उसका बस इंस्टेंस क्रिएट करा दी, इंस्टेंस क्रिएट कराया है, और उस इंस्टेंस की मदद से हमने ये से हेलो नाम के मेथड को यहाँ पे कॉल कराया है। अब देखते हैं आगे सी साइड का कोडिंग कैसा होगा। उससे पहले आपको ये जावा वाला कोड कमांड प्रॉम्प्ट में कंपाइल करना होगा। कैसे करेंगे हम देखते हैं आगे। सबसे पहले आपको अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा, और उसमें आपको ये कंपाइलेशन कमांड लिखनी होगी, जो आप, अगर आप यूजुअली जावा का कोड कमांड प्रॉम्प्ट से रन करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो जावा सी एक कमांड है, जो आपको अगर जावा का कोड कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू एग्जीक्यूट करना होता है तो आपको ये कमांड लिखनी पड़ती है। जावा सी का मतलब है जावा कंपाइल, जो बेसिकली आपके जावा कोड को कंपाइल करता है। इसके लिए आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आपके प्रोग्राम के फाइल लोकेशन तक ले जाना होता है, पाथ डालना पड़ता है, फिर ये कमांड लिखनी पड़ती है जावा सी, પછી फिर आइफन का सिंबल, और आपके जो जावा फाइल है उसका नाम, फिर आपको एंटर दबाना होता है, जिसकी मदद से आपका जावा का कोड कंपाइल हो जाता है। आफ्टर कंपाइलेशन आपका जो जावा का कोड कंपाइल हो गया है, उसकी मदद से आपको एक हेडर फाइल जनरेट हो जाएगी, जो एक जिसमें आपकी जावा की सारी फंक्शनलिटी होगी। और उस हेडर फाइल की मदद से ही आप उस जावा कोड के सारे फीचर्स और फंक्शनलिटी आप सी या फिर सी प्लस प्लस में यूज़ कर सकेंगे, यूज़ कर पाएंगे। उस फिर उस आपको वो सब करने के लिए, वो फीचर्स यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है। आपको आपकी जो हेडर फाइल जनरेट हुई है उसको बस आपको सिर्फ इंक्लूड कराना होगा आपके सी या फिर सी प्लस प्लस कोड में। कैसी दिखती होगी वो हेडर फाइल, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आपकी हेडर फाइल, और बहुत ही ध्यान से सुनिए। आपको ये हेडर फाइल में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। जी हाँ, आप इस हेडर फाइल में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपको एरर आ सकती है। क्योंकि बेसिकली ये फाइल ऑटो जनरेटेड होती है, जो आपके जावा के कोड कंपाइलेशन के बाद जनरेट होती हुई है। यहाँ पे साफ शब्दों में आप यहाँ पे आपने मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा है, डू नॉट एडिट दिस फाइल, इट इज़ मशीन जनरेटेड, जिसका मतलब यही होता है कि ये फाइल मशीन जनरेटेड है। आपको इसे एडिट नहीं कराना है, एडिट नहीं करना, आपको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपने इसमें छोटा सा माइनर सा भी चेंज किया
तो आपको आपको आपके कोड के एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ सकती है या फिर कोई एरर आ सकती है। अब देखते हैं सी साइड वाला कोडिंग। आप जैसा कि देख सकते हैं, अब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे कोडिंग को, हमारे जावा साइट की फंक्शनलिटी को इधर इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले तो जैसा कि अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी ही होंगी या फिर अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है सी लैंग्वेज के बारे में, तो आप बेसिक कोड में आपको, अगर सी लैंग्वेज में आपको ये हेडर फाइल इंपोर्ट करानी पड़ती है, इंक्लूड करानी पड़ती है। जैसे हम जावा में पैकेज इंपोर्ट कराते हैं, वैसे सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हमको ये हेडर फाइल और लाइब्रेरीज इंक्लूड करानी पड़ती है। ये हमने JNI की हेडर फाइल इंक्लूड करा ली, और ये वो फाइल है, वो हेडर फाइल है जो हमने जनरेट की हुई है हमारे जावा प्रोग्राम के थ्रू, हमने जिसको जनरेट किया हुआ है। और इस प्रोग्राम को हम hello.jni.c के नाम से सेव कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी और नाम से सेव कर सकते हैं, वॉट एवर यू विश। ये जो JNI फाइल है, ये जो हमने पहली JNI.h फाइल इंक्लूड की हुई है, वो JDK द्वारा प्रोवाइड की गई हुई फाइल है, जिसकी मदद से आप अपनी जनरेटेड की गई हुई फाइल को इस सी लैंग्वेज के कोडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब बारी आती है इम्प्लीमेंटेशन, आपकी से हेलो मेथड के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। हमने कहा, जैसा मैंने पहले कहा था, JNI एक्सपोर्ट और JNI कॉल दोनों साथ काम करते हैं। जैसा कि नाम में लिखा है, वो आपके जावा की जो फंक्शनलिटी हो उनको मेथड को एक्सपोर्ट करता है, और JNI कॉल उस मेथड को कॉल करता है, ताकि वो मेथड आप यहाँ पे सी लैंग्वेज के कोड में यूज़ कर सकते हैं। और हमने यहाँ बेसिक सा नाम दे दिया है, java.hello.jni_java_hello.jni_ से हेलो। हमने यहाँ पे JNI का आर्ग्यूमेंट दे दिया हुआ है, और पॉइंटर की मदद से उसको डिफाइन कर लिया है, उनका एड्रेस। और हमने यहाँ पे बेसिकली उसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हुआ है, और हमने एक सिंपल सा प्रिंटफ स्टेटमेंट दे दिया है हेलो वर्ड का, और रिटर्न में हमने कुछ नहीं दिया है, हमने सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट दे दिया है। और अब आपको ये कोड रन करेंगे तो आपको आउटपुट में मिलेगा, आपके जो फंक्शनलिटी थी आपने डिफाइन की हुई थी, आपने जो फंक्शनलिटी डिफाइन की हुई थी, जो फीचर्स आपने ऐड किए हुए थे आपके जावा कोड में, वो सारी की सारी फंक्शनलिटी और फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो आज हमने बेसिकली सारा जो JNI का बेसिक थियरी और थोड़ा सा कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देखा, जिसमें आप सबने सीखा होगा कि JNI क्या है, कैसे काम कर सकता है, क्यों काम करता है, किस वक्त इसके लिए कौन कौन से एलिमेंट चाहिए, कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए होते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।